हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता नापने में। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता नापने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है एम्पीयर क्या नापने की इकाई है। तो ये है विद्युत धारा नापने की इकाई है एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यसाई मात्रक है। तो ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। इसका सही आंसर है 1971 ईस्वी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई। नेक्स्ट का क्वेश्चन है साथियों खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई है। तो ये है साथियों एम्पीयर। एम्पीयर विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। यानी लेंस की क्षमता, एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है। तो ये है ज्योत तीव्रता का। नवा क्वेश्चन है साथियों जूल किसकी इकाई है। ये है ऊर्जा की। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन इसका मात्रक है। तो ये है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो ये है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी, जिसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है दाब का मात्रक होता है। तो ये होता है पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक है जूल। जूल क्या होता है साथियों कार्य का मात्रक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष साथियों दूरी का मात्रक है। दूरी को प्रकाश वर्ष भी मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व का माप क्या है। तो जड़त्व साथियों द्रव्यमान का माप है। जड़त्व द्रव्यमान का माप है। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्राम क्या मापता है। तरंग दैर्घ्य को मापता है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य को मापता है। अगला क्वेश्चन है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो इसका सही आंसर है साथियों ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने ये बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। अगला क्वेश्चन यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी। तो घड़ी यानी होगी साथियों सुस्त या धीमी हो जाएगी। पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। तो ये होगा प्रकाश ऊर्जा का। प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। इसका सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ऐसे पदार्थों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो ये हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज द्वारा
उत्प्लावकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन, द्रव में आंशिक या पूर्ण तरह डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है, ना तैरने का कारण है साथियों, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे की भार से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि हैं, तो ये है सदिश राशियाँ। वेग, संवेग, कोणीय वेग साथियों, विस्थापन, ये सब सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा कैसी राशि है, तो ये है ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, बल का बल गुणनफल है, तो ये है द्रव्यमान और त्वरण का, जिसमें साथियों F बराबर होता है ma। इसमें अगर कोई दो दिया रहे तो आप एक निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार जो है साथियों घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जो मात्रा रहती है वो वही रहती है और भार उसका घट जाता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 पृथ्वी की तुलना में g/6 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो ये करती है जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, तो इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है, तो ये है दूरी की इकाई है पारसेक। साथियों पारसेक, प्रकाश वर्ष, ये सब हैं दूरी की इकाई। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो ये है घनत्व। निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग यानी बर्फ के टुकड़े का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो ये रहता है साथियों 1/10 भाग। अगर समुद्र के जल में कोई बर्फ डाल दिया जाए तो वो इसका 1/10 भाग ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह क्या होगा, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा अगर आप बदलते हैं तो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, इसका सही आंसर है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो ये साथियों पृथ्वी का जी का मान 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है साथियों, तो इसका सही आंसर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबालने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है, तो ये है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। बर्नौली का प्रमेय होता है साथियों P + ½ ρv² + ρgh, जिसमें साथियों ये दाब होता है, ये गतिज ऊर्जा और ये होता है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन,
लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है। तो ये है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो ये है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर साथियों जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का वजन अधिकतम होता है। तो ये होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर होता है शरीर का वजन अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि साथियों चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना से कम है। अगला क्वेश्चन साथियों, जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा साथियों, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? तो ये पड़ता है साथियों जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो इसका भार अधिकतम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो ये ला सकता है तीसरे गति के नियम का उपयोग करके, जो एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन है, 20 किलो के ग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो होगा कार्य 0 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति के संरक्षण हेतु वह आगे की ओर झुक जाता है, जिससे उसको चढ़ने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसकी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।